Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome my dear students. Our second class of freelancing course. उम्मीद है आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके सिवा जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी लेक्चर सुनने से पहले वो आपने उन पर अमल भी किया होगा, यानी कि अपना पेन और नोटबुक लेकर ही बैठे होंगे ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। फीडबैक ग्रुप में आपने फीडबैक भी दिया होगा एंड मैंने फीडबैक चेक किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज से जो है कोर्स स्टार्ट किया है वो पहले पिछले वाली क्लास अटेंड कर लें और फिर ये वीडियो देखें ताकि सीक्वेंस से जो है वो आपका काम चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके कोर्स की वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। आज हम फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ इसके फ़ायदे ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं या सबसे ज़्यादा ऊपर समझे जाते हैं, ऐसा समझ लें आप। मैं आपको फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट करवाने से पहले इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसलिए बता रही हूँ ताकि एडवांटेजेस से आप मोटिवेट हो सकें, आपको मोटिवेशन मिले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की, और डिसएडवांटेजेस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन नुकसानात से बच सकें। जाहिर सी बात है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। आपको एडवांटेजेस के साथ जब मैं डिसएडवांटेजेस बताऊँगी तो साथ में सोल्यूशन भी बताऊंगी। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है बॉस ऑफ योर ओन, यानी कि फ्रीलांसिंग में आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने क्लाइंट के सिवा किसी को भी आंसरेबल नहीं होते, ना ही कोई आप पर हुक्म चलाने वाला होता है और ना ही कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं कि आपने पूरे 9 बजे पहुंचना है। अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए तो आपकी सैलरी कट होगी, आपको बॉस की बातें सुनना पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ना ही ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप 5 बजे से पहले घर नहीं जा सकते, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन आप पर नहीं होती। और ये मेरी फेवरेट इसकी कोटेशन है, बी योर ओन बॉस या बॉस ऑफ योर ओन, जैसे भी कर लें इनका एक ही मतलब है। इसका सेकंड एडवांटेज जो है वो है अर्न एज मच एज यू कैन। आप जितना चाहे अर्न कर सकते हैं, सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं। एक जॉब की तरह आपकी सैलरी फिक्स नहीं होती, आप जितना काम करेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच यू कैन अर्न एंड यू वांना अर्न। जो तीसरी चीज़ है वो है कैजुअल अटायर, यानी कि आपको जैसे ऑफिस जाने के लिए ड्रेसअप होने की एक प्रॉपर ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, फ्रीलांसिंग के लिए ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हों, जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सूट पहनकर टाई लगाकर फिर ही फ्रीलांसिंग करें, लेकिन ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो ये सब आपके लिए ज़रूरी होता है। आप जब चाहें, जब आपका दिल करे, आप काम कर सकते हैं, जिन कपड़ों में चाहें उनमें काम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं और जितना चाहें उतना ही कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ एडवांटेज की तरफ, वो है सेल्फ ग्रोथ। आपकी अपनी नशोनुमा होती है, आप खुद को समझने लगते हैं, खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। देखिए, जब बॉस होता है तो वो हमें बता रहा होता है कि आप करें, इस टाइम तक आपने करना है, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आप खुद के बॉस खुद ही होते हैं, आप खुद ही खुद को बता रहे होते हैं कि मैंने इस टाइम तक ये काम कंप्लीट करना है। फ्रीलांसिंग में आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आप स्किल सीखते हैं, आपकी अपनी ग्रोथ होती है, आपको पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें अफसोस होता है
कि पहले वाले जो साल हैं वो मैंने कहाँ पर वेस्ट कर दिए। एंड द फिफ्थ एडवांटेज इज सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप खुद को पहचानने लगते हैं। आप देखते हैं कि अगर हम किसी से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका शौक क्या है, तो अक्सर में से 100 में से 98-95% का आंसर आपको यही मिलेगा कि हमें नहीं मालूम। बिकॉज लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो सब बस एक लगी बंदी जिंदगी गुजार रहे हैं। 9 बजे 8 बजे वो ऑफिस गए हैं, 5 बजे 6 बजे उन्होंने वापस आ जाना है। ऐसे ही सुबह उठ के फिर ऑफिस चले जाना है, फिर शाम में वापस आ जाना, के एंड पे सैलरी ले लेनी है। वो सिर्फ ये चीज़ सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, आप स्किल सीखना शुरू करते हैं, तो आप खुद को पहचानने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वो इंसान खुशकिस्मत होता है जिसका रोज़गार उसका शौक होता है। और मेरा ये मानना है कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो आपका शौक है, तो आप कभी भी नहीं थकेंगे, आप कभी भी उसे डिसहार्ट नहीं होंगे, आपको वो काम करते हुए खुशी महसूस होगी। तो जनाब, ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस के साथ साथ हम उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है वो है यू कंप्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। आपको अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बल्कि आप कर रहे होते हैं। आप अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। देखिए, जान है तो जहान है। तो सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाद में काम करें। और सेहत पे कंप्रोमाइज़ कैसे कर रहे होते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो फ्रीलांसिंग का तो मतलब यही होता है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बैठना पड़ता है, और जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता, आप कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। तो इस तरह से कुछ मसाइल हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ मशवरे दे देती हूँ कि आप जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपके पास बहुत बिग प्रोजेक्ट है, ठीक है, और आपको वो टाइम टू टाइम, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि फ्रीलांसर रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता है कि मैंने टाइम टू टाइम जो है वो कंप्लीट करके देना है। तो जनाब, जैसे आप काम कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं पिछले आधे घंटे से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप फिर 10 मिनट का या 15 मिनट का जो है वो ब्रेक ले लें। 5 से 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लें। थोड़ी सी चहलकदमी करें, घर वालों से बातें कर लें, या इस तरह से अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर से आकर अपने काम पर बैठ जाएं। इस तरह से आपको आपकी जो है किसी भी किस्म के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। And the second disadvantage is you are almost working 24 hours. आप तकरीबन जो है 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दिन और रात पूरे 24 घंटे काम करें, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पीछे बात की कि आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बिग प्रोजेक्ट है जिसको आपने कंप्लीट करके देना है, तो मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं कि हम अपना सारा टाइम उस पर लगाने की कोशिश करते हैं। हमें ना भूख प्यास का ख्याल होता है, ना अपनी नींद का ख्याल होता है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है, और नींद का भी, ताकि आपका जो माइंड है वो काम करते हुए फ्रेश हो। काम करते हुए दरम्यान में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लें, टाइम पे सो जाएं, अपने दिमाग को फ्रेश रखें, तभी आप अच्छा जो है वो रिजल्ट दे पाएंगे। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि आप अपने माशरे, अपने सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने घर वालों से बिल्कुल ही कट जाते हैं। ये वैसे तो जो इसकी मैंने आपको वजाहत दी है, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप एक कमरे में, जाहिर सी बात है आप काम कर रहे हैं, तो आपको यही होगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आप एक कमरे तक महदूद हैं। आप जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं, इनको एक बार साइड पे रख के डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं।
कि आप बैठे हुए पिछले 5 से 6 घंटे से काम कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, खाना वाना नहीं खाया आपने, ना ही कुछ भी रेस्ट करा है। कोई आपसे फ्रेंड्स, आपकी फैमिली बात भी करना चाह रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझसे बात नहीं करो, मैंने काम करना है, जब मैं काम कंप्लीट कर लूँगा तब देखेंगे। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अपना एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे सकें। ये नहीं है कि अपना सारा टाइम जो है वो फ्रेंड्स में या बाहर वेस्ट कर देना, नो, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। लेकिन आपने एक टाइम टेबल बनाना है जिससे आप जो हैं सोसाइटी के साथ भी मुंसलिक रह सकें, अपनी फैमिली के साथ भी मुंसलिक रह सकें, उनके दुख सुख में शरीक हो सकें, अपने दोस्तों के दुख सुख में जो है शरीक हो सकें, और अपना काम भी टाइम पर कंप्लीट करके दे सकें। उम्मीद है कि आपको इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है अब आपको इन डिसएडवांटेजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप इन सॉल्यूशंस पर अमल करेंगे। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको फीडबैक ग्रुप में फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है।